रुको टोपराक, मैं तुम्हें तुम्हारा बैग देता हूँ। चलो अब आ जाओ, देर हो रही है। आ जाओ। बच्चों, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? यहाँ तो नहीं है। कौन नहीं है? उजाला आपा। नहीं है। हम उजाला आपा को ढूंढ रहे हैं कि वो वापस आएंगे नहीं। बच्चों, अब वो वापस नहीं आएंगी, तो उसके बगैर रहने की आदत डाल लो। समझ गए टोपराक? दानिश, गुड़िया, चलो तो तुम लोग सब जाकर मुंह हाथ धो लो। शाबाश, चलो। अम्मी, मुझे आपकी अम्मी की रेसिपी बुक मिली थी, उसी की मदद से बनाया है। उतने मजे के तो नहीं बने होंगे। ये तो बिल्कुल अम्मी जैसा बनाया है। मेरी बस हो गई। मेरा तो जोड़ जोड़ दुख रहा है। दाजिया, इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है तुमने पूरे घर में? हाय। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। क्या आप वहां से खाना लेकर आई हैं? तो और मैं क्या करती? हमारे पास खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। चाहे मैं जो कुछ भी कर लूं, तुम कभी खुश मत होना। मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूं। तुमने क्या किया? कुछ किया भी या ऐसे ही बैठी रही? मुझसे कुछ मत पूछे। मेरा भी मूड ठीक नहीं है। कुछ खाना हो तो खा लेना, मैं तुम्हारे पाँव नहीं पकड़ूंगी। दाजिया, जानती हो तुम्हारी माँ अपने करियर में बहुत ऊपर जाएगी। मैं मुल्क की एक बेहतरीन डिशवॉशर बनूंगी। क्या आपने मेरे दिए हुए पैसे से खरीदा है? तो और क्या करती? कोई ऑप्शन था? जाओ 2 प्लेटें लेकर आओ। मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। शराफत से प्लेटें लेकर आओ और खाना खाओ। बेवकूफ। पता नहीं क्या मुसीबत है। बतूल, अम्मी, आप आ गई? हाँ देखिए जरा मैं क्या लाई हूँ आपके लिए। आपका फेवरेट डिजर्ट। तो पहले आप खाना खा लें, उसके बाद में कॉफी भी बनाऊंगी, फिर हम मिलकर खाएंगे। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। खैरियत तो है? आज बहुत खुश नजर आ रही हो। जिंदगी बहुत हसीन है। किस कदर अच्छी खुशबू है, मुझे तो फिर से भूख लगने लगी। चलो आ जाओ, बैठ जाओ। उफ। बैठे ना अभी। बतूल, हुआ क्या है तुम्हें? आखिर इस खुशी की वजह क्या है? जरूर कोई तो बात है, चलो बताओ मुझे। खुश रहने पर भी सवाल। अल्लाह अल्लाह, कोई इस कदर शक्की कैसे हो सकता है? सेजन साहिबा और उनकी नेगेटिव सोच। मेरी बात सुनो, क्या उस आदमी ने इकरार कर दिया मोहब्बत का? ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। बेटा गुस्सा मत दिलाओ मुझे। कितनी दफा तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ ऐसा नहीं हो सकता। समझ आई तुम्हें? क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के दरमियान? बतूल, अम्मी मुझे एक रोटी तो पास कर। एक रोटी तो पास कर दे।
ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। ये तो वही है जो उजाला आपा ने बनाया था। बच्चों, माफ करना, सिर्फ पास्ता पे ही गुजारा करना पड़ेगा। वैसे भी मुझे ज्यादा भूख नहीं थी। मुझे भी। वैसे तो मेरा भी दिल नहीं है इसे खाने का, पर ये तो बहुत मजेदार है। अब तो उजाला आपा यहाँ पर नहीं आएंगी ना, तो फिर ऐसा खाना नहीं मिलेगा। पेट भर के खाओ। गिरा है? यस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिलने आया हो तुम्हें? कुछ हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो कुछ हुआ था पता चला था, बस खरीद पूछने आया था। ठीक है, फिर दोपहर में मिलते हैं। खुदा हाफिज। सुबह बखैर। इसे सुबह नहीं दोपहर कहते हैं नाज़िन साहिबा। बतूल, तुम्हारा ये कहना जायज़ है। आइंदा देर से नहीं आऊँगी, वादा करती हूँ। कल रात मैं देर से सोई थी बतूल, और आँख भी देर से खुली। फिर बिस्तर से निकला ही नहीं जा रहा था मुझसे। हीटर भी ख़राब हो गया और घर इतना ठंडा हो रहा था कि रज़ाई में ही पड़ी रही मैं। आपने अच्छा किया, थोड़ा आराम कर लिया। समझ नहीं आता यहाँ की मालिक आप हैं या फिर हम। अब गुस्सा किस बात का है? आ गई ना, सारे काम 2 मिनट में कर दूंगी, बेफिक्र हो जाओ। नाज़िन साहिबा, मैं फिर से आपको वार्निंग नहीं दूंगी कि ये काम की जगह है। उसूल है कुछ यहाँ के। टाइम पर आ सकती हैं तो ठीक है, वरना जाना चाहे तो जा सकती हैं। क्या रात को ठीक से सो नहीं सकी तुम बतूल? हाँ, और जाना चाहे जा सकती है, इसका क्या मतलब? इंसान है हम लोग, गलती का पुतला। गलती तो सबसे हो जाती है, और इसके अलावा हम दोनों दोस्त भी हैं। तो देखो, मुझसे इस तरह बात मत किया करो, गुस्सा थूक दो। हाँ, वैसे मुझे याद आया, एडम की कोई खबर? क्या कोई बात आगे बढ़ी? कब कर रही हो उससे शादी? शादी हद करती है नाज़िन साहब। अरे देखो तो जरा, शर्मा कैसे रही हो। मुझे सब दिखाई दे रहा है, बहुत जल्द शादी हो जाएगी। अरे वाकई में देखना ऐसे ही होगा। वैसे एक बात तो बताओ, क्या अपनी शादी का गवाह मुझे बनाना पसंद करोगी? आखिरकार मुझे ही तुम्हारी मोहब्बत पे सबसे ज्यादा यकीन है। अच्छा नाज़िन साहिबा, ठीक है, जाए। शादी की बातें कर रही है। अजीब औरत है, देखो। जब से तुम वहां से गई हो, मेरा भाई टूट सा गया है। आखिरी बार मैंने उसे ऐसा नरमीन को खोने के बाद देखा था। मेरे जाने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी बीवी की मौत की वजह मैं बनी। फर्क है दोनों बातों में। तुम उसके लिए कोई ऐसे ही आई गई आम सी लड़की नहीं थी, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। तुम मुझे भी अच्छी लगी थी। मुझे याद है जब मैंने पहली बार तुम्हें पुलिस स्टेशन के बाहर देखा था। पता नहीं तुम्हें क्या है जो दूसरों को अपनी तरफ खींचता है। बस तुम मुझे अच्छी लगी थी, और शायद मैंने इसका इजहार भी कर दिया था। और फिर जब मैंने देखा तुम दोनों को। कौन दोनों? तुम दोनों। पहले मैं इसे नजरअंदाज करता रहा, मगर सब कुछ जानते हुए अनदेखा कर देना खुदगर्जी होती है। एडम और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है। यकीनन कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ तो है ना। अब देखो, ये हादसे वाली बात एक अफसोसनाक इत्तेफाक है, वरना यूं ही तुम दोनों बहुत खुश रह सकते थे। I mean, अब भी रह सकते हैं। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। मुझे मेरी बुराइयों के साथ कबूल किया उसने।
मुझे यकीन दिलाया कि मैं कुछ और भी बन सकती हूँ, एक अच्छी इंसान। बिल्कुल, ये तो अच्छा है ना। तुम पहले जैसी अब नहीं हो, और ये सच है, मानना पड़ेगा। अब तुम वो नहीं हो जो जिंदगी से थक जाए और खुद को मारने की कोशिश करने लगे। एक मजबूत इंसान गलतियों का सामना करता है, उन्हें कबूल करता है, और तुम उजाला हो, अंधेरा नहीं। नहीं, उजाला के अब तो मैं ताजिया भी नहीं। खैरियत तो है लड़की, कहाँ जा रही हो? हाँ, दरअसल एडम की तरफ जा रही हूँ मैं। बच्चों का मूड अभी अच्छा नहीं होगा ना, तो मैं उनके पास जा रही हूँ। हाँ, तुम्हारे कपड़ों को देखकर ही मैं समझ गई थी। कपड़ों का सबसे क्या ताल्लुक है नाज़िम साहब? अच्छा है, अच्छा है। किसी को मुतासर कैसे करना है ये तुम बखूबी जानती हो लड़की। नाज़िम साहब कुछ सोच समझ कर बोला। ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने? चलो अब जाओ, उससे जाकर इजहार मोहब्बत कर दो और अपनी अदाओं से उसके होश उड़ा देना। नाज़िम साहब आपने अपना काम कर लिया है क्या, जो यहाँ सुकून से बैठ गई? हाँ, बस 2 मिनट के लिए यहाँ बैठ गई थी, जा रही हूँ। पता है तुम्हें, क्या ये एडम से वाकई मोहब्बत करती है? ये आप क्यों पूछ रही हैं? उफ, तुम भी ना बहुत ही होशियार हो, और तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। डिश वॉशर में बर्तन धुल चुके हैं, उन्हें निकाल दीजिए। चलो शाबाश बच्चों, अभी तुम लोगों के लिए मुझे खाना भी बनाना है। उजाला आपा, खुश आमदीद बतूल आपा। खुश आमदीद बतूल आपा। शुक्रिया। बतूल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्चों के लिए खाना लेकर आई थी मैं। उजाला चली गई है ना, इन्हें भूख लगी होगी। ऐसा पहली बार थोड़ी हो रहा है। मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया। कैसे हो? भूख लगी है? क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, चलो जल्दी से हाथ धोकर आ जाओ, फिर खाना बच्चों खाते हैं। चलो जाकर तुम लोग कपड़े बदलो, मैं बुलाता हूँ तुम लोगों को। चलो जाओ, अच्छी तरह हाथ मुंह भी धो लेना, ठीक है? बतूल, ये सब तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा कि क्या कर रही हो? जो कुछ हुआ उसके बाद भी। ऐसा क्या हो गया? बतूल, उस रात तुमने मुझसे जो कुछ कहा, उसके बाद हमारा एक दूसरे से ना मिलना ही बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई बदमज़गी हो। एडम, तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ मैं, यानी मैं समझ सकती हूँ तुम नरमीन की वजह से ऐसा नहीं चाहते, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, तुम उसे धोखा नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि थोड़े वक्त की जरूरत है तुम्हें। कुछ अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो बतूल? मुझे वक्त की जरूरत नहीं है, और ना ही गिल्ट महसूस करता हूँ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, फिक्र मत करो, लेकिन ये भी सच है कि तुम भी मेरे लिए जज्बात रखते हो, और इस सब सूरत हाल में मैं बच्चों से दूर नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें माँ की जरूरत है। ये सब हम वक्त पे छोड़ देते हैं। लगता है तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं। तुम्हें एक अच्छे दोस्त की हैसियत से कह रहा हूँ, यानी तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे लिए जज्बात रखती हूँ। तुम मेरे लिए क्या जज्बात रखती हो मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं। प्लीज यहां से चली जाओ बतूल, गुजारिश करता हूं। बतूल, इस घर की चाबी मुझे दे दो। अरे एक दिन मैंने अपनी माँ से कह दिया कि आपका बेटा इस वक्त जवानी के उरूज पर है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो अपना सर दीवार पर मार दे। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या वो लड़की ये बात जानती है? मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतनी हंसी आ क्यों रही है, और क्या मतलब कि वो जानती है या नहीं? जाहिर सी बात है कि वो ये बात जानती है, तभी तो वो दिल ही दिल में मुझ पे मरती है, और क्या। यानी ये प्यार दोनों तरफ से है? हाँ बिल्कुल, 2 तरफा है।
तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? मतलब ये कि हमारे दरमियान जो बातें हुई थी उससे अंदाजा लगाया है मैंने। तो वो क्या सोचती है इस बारे में? अरे जैसे वो मुझे देखती है उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, उसका गला खुश्क हो जाता है, और उसका छुप छुप के मुझे देखना ये तो पूछो ही मत। वाह 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 वाह। मिस्टर रोमियो, कोई लेक्चर दिया जा रहा है क्या इन दोनों को साथ में खड़ा करके? अरे खुशामदीद पार्टनर, दरअसल इन दोनों में थोड़ी सी इल्म की कमी है, तो बस मैं वही सिखा रहा था इन्हें। किसकी कॉल है? कौन कॉल कर रहा है? हेलो। कौन है? हेलो। क्या? क्या क्या? हाँ ठीक है, मैं समझ क्या समझ गए? किसकी कॉल थी? वो तुंज के वकील ने गिरफ्तारी के मामले पर सवाल उठा दिया है। यानी कोर्ट ने उस शख्स को रिहा कर दिया है, ट्रायल चलेगा उसका। ये बात है? हाँ। हाँ भाई, खुशामदीद। शुक्रिया भाई, जल्दी में यही मिली मुझे। मुझे भी शहजादों वाले इस्तकबाल की उम्मीद नहीं थी। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलते। ठीक है भाई। ये बताओ अपडेट क्या है? नाज़न और दाजिया दोनों अपने घर आ गई हैं। वापस आ गई? ये जी। क्या कह रहे हो? देखो यार, ये कोई साजिश हो सकती है। हमने उन पे किसी को नजर रखते नहीं देखा भाई। और नादिर भाई, क्या नादिर ने उन्हें खरीद तो नहीं लिया? जहाँ तक इस बारे में मुझे मालूम है भाई, नादिर के लोग नाज़न को पकड़कर ले गए थे। फिर उन्होंने नाज़न को बहुत अच्छी तरह से मारा पीटा। नाज़न ने उन लोगों से कहा कि उसने सारा माल तुंज के हवाले कर दिया था। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि उसने क्या क्या कहा। क्या उसने मुझे दिए? हाँ भाई, और उसने ये भी कहा कि तुंज पहले से ही इस धंधे में मुलविस था। यानी उसने उन्हें यकीन दिला दिया कि नादिर का सारा माल आप ही ने चुराया है। वो औरत नहीं, वो एक अज़ाब है बहुत बड़ा। उससे भुगतना पड़ेगा जो कुछ उसने किया है। कितनी खबीस औरत है और लगती कितनी मासूम है। अब नादिर के आदमी आपका इंतजार कर रहे हैं भाई। नाज़न ने अपनी भरपूर कोशिश की है उनसे अपनी जान बचाने के लिए। उन्हें इंतजार करने दो, इंतजार। ये माँ बेटी मेरे जंगल से बचकर भाग ही नहीं सकती। मैं उनका वो हाल करूंगा कि वो अपने पैदा होने पर पछताएंगी और मुझे भूल नहीं पाएंगी। कहाँ रखे इन्होंने हीरे? हश। क्या हुआ? तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गई बतूल? देखकर काम नहीं कर सकती क्या? ध्यान कहाँ है? और हर बात में टांग मत अड़ाएं। बस एक प्लेट ही तो टूटी है, पुरसुकून हो जाओ। मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है किसी को भी। सब समझाने लग जाते हैं। अगर एक प्लेट की कोई अहमियत नहीं तो सारी प्लेटें तोड़ दे। अगर उससे भी दिल ना भरे तो पूरी शॉप बर्बाद कर दे। बतूल क्या बात है? तुम जानती हो ना कि अंदर कस्टमर्स बैठे हैं। जिससे देखो परेशान हो जाता है फौरन। कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ प्लेट टूटी है। हम दर्द बन कर आ जाते हैं। ठीक है, हम इसे साफ कर देंगे। अब उठाए इसे। बतूल पुरसुकून हो जाओ। क्या हो गया? इतनी आग बगूला क्यों हो रही हो? मेरी तरफ देखो, एरदम ने बाहर फेंक दिया। मुंह नहीं लगाया तुम्हें? देखिए मुझसे बदतमीजी मत करें, चले निकले यहाँ से। आराम से, जबान को लगाम दो जरा। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं, और मुझे यहाँ से बाहर निकालने से एरदम तुम्हारा नहीं हो जाएगा। सुनो नहीं, दफा हो जाओ। बतूल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मारूंगी। जाते जाते तुम्हें तो मजा तो हक रहूंगी। क्या समझा हुआ आप यहाँ से फौरन चली जाएं, प्लीज। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये तुम्हारी क्या करेंगे? बिगाड़ोगी तुम मेरे? पता नहीं खुद को क्या समझती हो। एरदम ने मुंह नहीं लगाया तो मेरी क्या गलती है? जाओ गलीज़ इंसान। सुकून हो जाओ बतूल। लोगों के आने के बाद चलो। जिंदगी अजाब बन गई है। बतूल चुप हो जाओ। सहारा दिया, ये मेरी शॉप पर बंद कर दिया। बतूल बहुत हो गया। फरामोश। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हो जाओ तुम। हेलो भाई, सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ इस वक्त। कोई बात नहीं, क्या कुछ हुआ है? अरे वो तुंज के वकील ने एतराज किया है और कोर्ट ने उसको शायद रिहा कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम क्या कर सकते हैं भाई? अब वो जलील इंसान उजालों को परेशान करेगा। हाँ मुझे पता है, मैं यहीं पर हूँ, फिक्र मत करो। कहाँ पर हो तुम? उनके घर के सामने। हाँ, अच्छा किया तुमने। कोई गड़बड़ हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है भाई, ठीक है। खुदा हाफिज।
तो है ना आप? मैंने तैरना नहीं था मगर मैं तैर गई। बतूल, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, थोड़ी सी पी लो। इलाना, मुझे इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज की जरूरत है। मुझे बताओ हुआ क्या है? इतना गुस्सा उस औरत की वजह से नहीं हो सकता। मैं बताना नहीं चाहती हूँ। कोई परेशानी की बात है? बहुत ज्यादा। तुम ऐसा मत करो, समझी? मैं जानती हूँ तुम बहुत मजबूत हो। इसीलिए तो आज मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। अगर मैं मजलूम होती तो वो भी मुझ पर तरस खा लेता। आज इतने बुरे हालात में ना होती मैं। बतूल साहिबा, मैं आ गया हूँ। बस इसी की कमी थी। बहुत फिदा है ये तुम पर। खुश आमदीद। बहुत खुश शुक्रिया। आमदीद। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ये सब क्या है? ये आपके लिए है। मेरे लिए? शुक्रिया, बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया। हम खड़े क्यों हैं? बैठे ना, खाने के लिए कुछ लाती हूँ मैं। नहीं, यानी भूख नहीं है मुझे, मगर दरअसल बात यह है कि मैं यहाँ किसी और सिलसिले में आया हूँ। किस सिलसिले में? मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। अगर आपके पास वक्त हो तो हम कुछ देर बैठकर बात कर सकते हैं। जरूर। वहाँ चल के बैठे क्या? हाँ चलिए। आ जाए। इन्हें यहाँ रख देती हूँ। कहें क्या कहना चाहते हैं? हाँ तो बात यह है, बतूल साहिबा, मैंने जब आपको पहली मर्तबा देखा था तब से मैं आपको पसंद करने लगा था। यानी बात यह है कि मैं दिली दिल में आपको बहुत ज्यादा चाहने लगा हूँ। मतलब ये कि आप इसे इस तरह से भी समझ सकती हैं कि यानी अगर मैं अंधा होता तब भी मेरे दिल में आपके लिए यही जज्बात होते, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस दुनिया में आपसे बेहतर लड़की कोई नहीं हो सकती। भले आप मुझे पागल समझे या फिर कुछ और, मेरे दिल में आपके लिए बहुत जज्बात हैं। आपकी छठी हिस्स तेज है। अरे ये क्या चीज है? छठी हिस्स हो या 7वीं 8वीं 9वीं या 10वीं, कोई भी हो, मेरे जो जज्बात हैं वो इससे कई ज्यादा ऊपर हैं। आप समझ रही हैं ना? यानी जज्बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा संजीदा हूँ और बहुत ज्यादा पूरे एतमाद भी हूँ। तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अगले हफ्ते आपका हाथ मांगने के लिए हाजिर हो ठीक है, जाता मंजूर हूँ। है। यानी ये कि 1 हफ्ते के बाद मंगनी और उसके फौरन 1 महीने के बाद शादी। ठीक है, मुझे एतराज नहीं। वो तो ठीक है, मगर आप मुझे नहीं जानती। उफ। अगर आप चाहें तो थोड़ा वक्त ले सकती ठीक है। फौरन फैसला लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से, तसल्ली से, धीरे धीरे फैसला करें। ये जिंदगी का मामला है। यानी मेरी बात समझ रही है ना? हाँ, समझ गई हूँ मैं। ठीक है, समझ सकता हूँ कि आप मुस्तरद भी कर सकती हैं। नहीं, मुस्तरद नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप मुझे मुस्तरद कर भी देंगी तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपसे दूर दूर से मोहब्बत करता रहूंगा। ओ साहब, ठीक है, हम शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं? फौरन शादी कर लेते हैं। ठीक है, हम शादी कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं। यानी आपकी तरफ से हाँ हाँ, है? बिल्कुल। तो मतलब ये कि मैं फौरन जाकर अपनी अम्मी को यहाँ अरे ले आऊँ? नहीं। मुझे लगता है कि ये सब जल्दी नहीं हो रहा। सब कुछ वक्त पर छोड़कर कोशिश करते हैं। चलें वक्त पर छोड़ते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, यही करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ। बाहर जाकर मुझे ये बात सबको बताना चाहिए। मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ आपको बता नहीं सकता। मैं भी। मैं अब चलता हूँ। मुझे ये बात पहले किराए को बतानी आपकी चाहिए मर्जी। या फिर जाकर अपनी अम्मी को बतानी चाहिए? अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे खुश कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। मैं जाकर आपका भी बताता हूँ शुक्रिया। उन्हें। और अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि आपका बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि हम एक फैसले पर पहुँच गए। मुझे अब जाना है। खुदा हाफिज। 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 कैसे आप सब? खुदा हाफिज। तुम्हें अंदाजा भी है तुम ये क्या कर रही हो? शादी कर रही हूँ। शादी कर रही हो? हाँ। उस आदमी के साथ? हाँ, उसमें क्या बुराई है? करिए उससे। मगर मेरा मतलब है कि तुम शादी कर रही हो, वो अब भी। जब मेरी शादी हरदम से नहीं हो सकती तो फिर किसी से भी हो, क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर ये शादी का मामला है, इस तरह से तो देखा जाएगा। अरे हैंडसम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हुआ, मेरी याद खींच लाई?
नहीं तो आपके पास नहीं आया। हाँ, तो क्या कर रहे हो इस वक्त यहाँ? क्या दाजिया घर पर नहीं है? पता नहीं, खटखटा कर पूछा नहीं मैंने। क्या कुछ हुआ है मोहल्ले में? कोई नया वाकया न पेश आ जाए इसलिए यहाँ आया था, क्योंकि तुंज रिहा हो गया है। रिहा हो गया? क्या मतलब? अगर रिहा कर दिया तो किसी तमगे से भी नवाज देते। रिहा हो गया है, केस बंद नहीं हुआ, उसका ट्रायल चलेगा। जलील इंसान अब हमारा जीना अजाब करेगा। मैं नहीं चाहता कि दाजिया परेशान हो ये खबर सुन के, लेकिन आपको पता होना चाहिए। उस आदमी को दोबारा जेल में डालने के लिए क्या हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा? वो आजाद हो गया तो हमारे दरवाजे पे भी पहुंच जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहीं पर हूँ। शुक्रिया हैंडसम। हमें उस घटिया आदमी के रहमो करम पे मत छोड़ देना। तुम क्या कर रही हो दाजिया? दाजिया, यहाँ क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? कहाँ है वो हीरे? तुम्हें इससे क्या? वो मेरे हैं। आप जानती है ना, उन हीरों की वजह से वो नफसियाती लोग घर आ सकते हैं हमारे। आकर चले भी गए, डरो मत। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। क्या हुआ है? तुझको रिहा कर दिया है। क्या? तुम्हारे उस हैंडसम ने बताया। कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? तुम जानती हो, वही पुलिस वाला जो इस वक्त नीचे तुम्हारी पहरेदारी कर रहा है। गिरा है? हाँ, गिराए। हमारे घर के बाहर खड़ा है। अम्मी, बेटा, मैं आ गई। ये फूल किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? आखिरी बार जब तुमने मुझे फूल दिए थे तुम प्राइमरी में थी। खैरियत तो है? एक रिश्ता है मेरे लिए। रिश्ता आया है? ये क्या कह रही हो? इन्हें पानी में डाल दें। बतूल, क्या तुम सच में पागल हो गई हो बेटा? हाँ, बात सुनो मेरी। वो आदमी 3 बच्चों का बाप है, तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती हो? क्या मैंने तुम्हें पाल पोस के इस दिन के लिए बड़ा किया था कि तुम 3 बच्चों के बाप से शादी कर लो? पुरसुकून हो जाइए अम्मी, मैं एरदम से शादी नहीं कर रही। क्यों, उससे शादी नहीं कर रही तुम? तो और कौन है जिससे तुम शादी करना चाहती हो? बतूल, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ओस से शादी कर रही हूँ मैं। ये ओस कौन है बेटा? एक आदमी जो शादीशुदा नहीं है। पुरसुकून हो जाए। वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, एरदम ही की ब्रांच में। बहुत फनी है वो। बहुत फनी है? बहुत। तो तुम मुझे उससे कब मिलवा रही हो बेटा? मिलवा दूंगी मैं आपको, उससे पुरसुकून हो जाए। मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं बतूल? वो आदमी तुमसे शादी करना चाहता है तो क्या मैं उसे शादी वाले दिन मिलूंगी? ठीक है अम्मी, मैं एक दावत का एहतमाम करती हूँ, फिर मैं चेंज कर आती हूँ, फिर बात करते हैं। अरे बिला वजह जहमत की, शुक्रिया। जहमत मैं नहीं, तुम कर रहे हो। क्या सारी रात यहाँ इंतजार में खड़े रहोगे? ये तो ड्यूटी है मेरी। ये वाकई तुम्हारा फर्ज है। यानी किसी को तो तुम्हें उस शख्स से बचाना है ना। तुम फिक्र नहीं करो, हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। समझ सकता हूँ, तुम बिल्कुल कर सकती हो, मगर तुम फिर से उसे चाकू ना मार दो इसलिए आना पड़ा। ऐसा नहीं होगा। खैर, मेरे लिए परेशान मत होना, मैं ठीक हूं यहाँ। अगर चला गया यहाँ से तो शायद सुकून नहीं मिलेगा। ये ऑफिसर तो पीछे ही पड़ गया है मेरे। ओफ, कहवा बहुत ही अच्छा है, थैंक यू। घर चल सकते हो, बाहर बहुत ठंड हो रही है इसलिए। वैसे तो घर भी ठंडा ही है। शुक्रिया। जाओ जाओ, जाके आराम करो, ठंड हो रही है। तुम्हारा शुक्रिया।